दोस्तों, क्या आपने संत राव्या की कहानी सुनी है? अगर नहीं, तो आइए हमारे साथ, हम आपको सुनाएंगे संत राव्या की कहानी। संत राव्या बचपन से ही समाज सेवी थी। वे बहुत समाज सेवा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका मन और भी उजागर हुआ सेवा के प्रति। वह सबकी सेवा करती थी। एक दिन वह एक बूढ़े आदमी की सेवा कर रही थी। उस बूढ़े आदमी ने राव्या से कहा कि बेटा, तुम सबकी सेवा करती हो, तुम्हारे पास बहुत पुण्य अर्जित हो गया होगा, तुम एक बार काबा से होकर क्यों नहीं आ जाती हो? राव्या ने कहा मेरा काबा तो आप लोगों की सेवा में है। आप लोगों की सेवा में जो मुझे आनंद मिलता है वो और कहाँ मिल सकता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे कहने लगे कि तुम्हें एक बार काबा से होकर आना चाहिए। अंत में राव्या ने उनकी बात मान ली। बोली, ठीक है, मैं काबा जाऊंगी। वो तैयार हो गई। उसके साथ बहुत से लोग थे। वो उन्हीं लोगों के साथ में काबा जाने लगी। रास्ते में वे विश्राम करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। सभी लोग उस जंगल में विश्राम करने लगे। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात वे चलने की तैयारी में थे। उन्होंने राव्या को आवाज़ लगाई तो राव्या ने उत्तर देते हुए कहा कि आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। राव्या जब जाने लगी तो जंगल में एक कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। राव्या को उसे देखकर उस पे तरस आया और वह परेशान हो गई। वह उसे अपने गोद में उठाई और पूछी कि तुम्हें क्या हुआ है। राव्या ने सोचा कि शायद उसे प्यास लगी है। कुत्ते को जमीन में लेटाकर पानी की खोज करने लगी, लेकिन उसे कहीं पानी न मिला। सभी लोग जंगल से चले जा चुके थे। राव्या अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था। वह पानी की तलाश कर रही थी। तभी उसे एक टूटा हुआ कुआं दिखा। उसमें पानी बहुत नीचे था और उसे कोई बर्तन भी ना मिला जिससे वो पानी निकाल सकती। वह बहुत सोच विचार करती है। फिर उसने पेड़ों की लताओं को तोड़कर और एक साथ बांधकर रस्सी बनाई और उस रस्सी को कुएं में डाल दिया। लेकिन पानी इतना नीचे था कि रस्सी बहुत छोटी पड़ गई। फिर उसने अपने दुपट्टे को फाड़कर रस्सी में बांधा। तब वह रस्सी छोटी पड़ रही थी। वह चिंतित हो गई और सोचने लगी। अंत में उसने अपने लंबे बालों को नोचकर उस रस्सी में बांधा। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। वह लहूलुहान हो गई। राव्या की हालत खराब हो गई। फिर भी उसने उस कुएं में उस बर्तन को डाला। अब वह बर्तन पानी को छूने लगा। उससे उसने पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। कुत्ता पानी पीते ही भला चंगा हो गया, ठीक हो गया और वहाँ से फुदकते हुए भाग गया। अब राव्या की हालत बहुत खराब थी। वह काबा जाने में सक्षम नहीं थी। वह चलने में असमर्थ थी। वह अपने आप में कहने लगी कि मैं अब काबा कैसे जाऊंगी। इतना कहते ही एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर खड़ा हो गया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें काबा जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं तुम्हारे पास काबा चल के आया है। यह सुनकर राव्या का मन आनंद से भर उठा और वह स्वस्थ हो गई। वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति दिल से मदद करता है तो उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं और प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है। धन्यवाद।